नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल देहाती कहानी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, अयोध्या के राजा दशरथ क्या भगवान श्री राम के पिता कौन थे? दोस्तों, राजा दशरथ के कहते हैं लोग 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दोस्तों, राम के पिता दशरथ नहीं थे। राजा दशरथ थे, वो राम के पिता नहीं थे। राम के पिता दशरथ नहीं थे। जबकि हर जगह लोग कहते हैं राम के पिता दशरथ हैं, राम के पिता दशरथ हैं। दशरथ क्यों नहीं थे? इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या कारण है? जानिए इस वीडियो को, बने रहे हमारे साथ। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम हो रहा था दोस्तों, ऊपर स्वर्गलोक में। तब राजा दशरथ स्वर्गलोक में देवताओं की तरफ से युद्ध लड़े थे। युद्ध लड़कर विजय दिलाकर वापस अपने राज्य में आ रहे थे। तभी वो ऊपर से उतर रहे थे। जब वो ऊपर से उतर रहे थे तो उन्हें दिखा कि एक काला सा आदमी, पूरा शरीर काला, विकराल रूप वाला, पीठ पीछे खड़ा हुआ है। जब राजा दशरथ की नज़र उधर पहुंची तो इन्होंने कहा, आप कौन हो? तब वो बोला, दोस्तों, कि मेरा नाम सनी है। कहा, तुम अपनी दृष्टि मेरी तरफ करो। सनी देव ने कहा, राजा दशरथ, तुम स्वर्गलोक से आए हो, देवताओं को युद्ध में जिताकर आए हो। मैं तुम्हारी तरफ अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि अगर आपकी तरफ पड़ गई तो आप सह नहीं पाओगे। राजा ने कहा, मैं देवताओं को युद्ध में जिताकर आया हूँ, तो मैं आपकी दृष्टि क्यों नहीं सह सकता हूँ? बार बार शनिदेव मना कर रहे हैं कि नहीं राजन, आप जाओ, आप इन बातों को छोड़ो, सीधे अपने राज्य में जाओ, अयोध्या में जाओ। लेकिन राजा दशरथ नहीं माने। शनिदेव के बार बार कहने पर शनिदेव ने बार बार समझाया कि हे राजन, तुम मेरी दृष्टि के चक्कर में मत पड़ो। मेरी दृष्टि के अगर चक्कर में पड़ोगे तो तुम सह नहीं पाओगे। राजा नहीं माना, दशरथ नहीं माने। जब शनिदेव ने दृष्टि डाली राजा दशरथ के ऊपर, तो राजा दशरथ उसी समय बेहोश हो गए। बेहोश होकर रथ से गिर गए। जब वो ऊपर रथ से गिर रहे थे, तभी वहीं पर जटायु आते हैं और उन्हें पंख फैलाकर अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं, ये तो राजन है, राजा दशरथ हैं। फिर उन्हें आराम से लिटारते हैं। उनके ऊपर पानी का छिप्पा मारा जाता है। जब राजा दशरथ उठते हैं, उठने के बाद में कहते हैं जटायु से कि आपने मेरी बहुत ही रक्षा की, आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए आप मुझसे वरदान मांगो। कहा, वरदान मांगो, आप राजन देंगे? कि ठीक है, मैं वरदान मांग रहा हूँ। राजन, आपके जो
पुत्र हो, सबसे बड़ा पुत्र, वो आपको मुझे देना पड़ेगा। जटायु ने राजा दशरथ से वरदान में मांग लिया कि तुम्हारे जो भी पुत्र होगा उसको मुझे देना पड़ेगा। दोस्तों, ये सुनकर, क्योंकि उस समय जटायु के कोई पुत्र नहीं था, ठीक कुछ समय बीता। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। जो राम थे वो भगवान थे। भगवान किसी के गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। जब चतुर्भुज नारायण का रूप रखा तो कहा कौशल्या माता से कि मैं आ रहा हूँ। तब कौशल्या माता ने कहा दुनिया हंसेगी कि आप इतने बड़े हुए तो मैं कैसे आपसे प्यार करूँगा। तब वो भगवान राम बच्चा बनकर छोटे से रूप धर लिया, प्रकट हो गए। दोस्तों, जब राम वनवास में गए थे, जब राम प्रकट हो गए, उसी समय राजा ने धन दौलत चांदी सोना बाकायदा बाटे, खुशी बनाई। उस समय जटायु को बुलाया, जटायु से कहा आप अपना पुत्र जो बड़ा बेटा है राम, उसे ले जाइए। जटायु ने कहा कोई बात नहीं, इसका पालन पोषण आप यहीं करो, जब जरूरत पड़ेगी तब हम ले लूँगा। ये कहा जटायु ने, क्योंकि जन्म के समय जटायु का हक था, क्योंकि पहला पुत्र राजा ने दे दिया था। कहते नहीं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। दोस्तों, जब विश्वामित्र भगवान राम को मांगने आए थे, तब राजा दशरथ ने कहा ये दूसरे की अमानत है। दोस्तों, फिर जटायु से इजाज़त लेकर विश्वामित्र को राम दिए गए। जब राम वनवास में गए, जब सीता का हरण हुआ, तब जटायु ने सीता को रक्षा की, रावण से युद्ध किया, अपने पंख गंवाए, मृत्युलोक को प्राप्त हुए। उसी समय दोस्तों, जब राम ने देखा, क्योंकि जटायु के उस समय पुत्र हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र राम ही था, भगवान राम थे। क्योंकि जो जटायु के पुत्र थे वो छोटे थे, क्योंकि वो बाद में हुए थे। तब भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कहे पिता का संस्कार सबसे बड़ा पुत्र करेगा, कहे सबसे छोटा पुत्र करेगा। इसीलिए भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ था, उस समय अग्नि, क्योंकि बड़े तो राम थे तो राम को करना चाहिए था, या सबसे छोटे शत्रुघ्न थे, शत्रुघ्न को करना चाहिए थे। लेकिन भरत ने क्यों किया अंतिम संस्कार राजा दशरथ को, अग्नि क्यों दी? क्योंकि आपको बता दें, राम बड़े जरूर थे, वो तो जटायु के हो गए थे और शत्रुघ्न छोटे रह गए, लक्ष्मण उनके साथ थे, भरत बड़े हो गए। इसीलिए भरत ने राजा दशरथ को अग्नि दी। ऐसे दोस्तों, ये रहस्यमय वीडियो है। भगवान राम इसलिए जटायु के पुत्र कहलाए। और आपको बता दें, कैकेयी तिरिया कहते नहीं, तिरिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मारकर सती हुई। इसीलिए दोस्तों, कैकेयी ने हट कर रहा था कि राम को वनवास भेजो, राम को वनवास भेजो। भरत ने कहा था जननी, मतलब तुम अपनी माता पर गई, माता ने हट किया था, वही हट तुम कह रही हैं। माता ने हट करके
अपने स्वामी अपने राजा को मरवा डाला, उसी तरीके से तुम मेरे पिता को मरवाना चाह रही हो। ये तुम्हारी जिद है। अब दोस्तों, क्योंकि जो कैकेयी की माँ थी और कैकेयी के पिता थे, वो स्वयं जिम्मेदार कैकेयी की माँ थी। क्यों थी, इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए आप लोग ध्यान से, कि जो राजा थे, राजा केक कश्मीर राज्य में, तो राजा केक को जीव जंतु जो आपस में बात करते थे, उनकी बात वो समझ लेते थे। क्या करते थे? समझ लेते थे। एक समय की बात है, वो जो रसोई होती है जहाँ खाना बनता है चौका में, वहाँ पर राजा केक खाना खा रहे थे। उसी समय एक चींटा और चींटी, कहते हैं चींटी होती है वो पंडित होती है और चींटा होता है वो हरिजन होता है। तो चींटा ने चींटी से कहा, चींटी हम अंदर रसोई या घर में जा नहीं सकते हैं। चींटी जाओ, राजा खाना खा रहे, वहाँ पर एक चावल पड़ा है, उसे तुम उठा लाओ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जब चींटा ने चींटी से कहा कि तुम उठा लाओ, राजा इस बात पर खाना खाते हुए हंस पड़े कि देखिए कितनी समझ है जानवर में, कितनी अकल है, कितनी बुद्धि है, कितना दिमाग है। जब वो खाना खाते हुए हंस पड़े, उसी समय कैकेयी की जो माँ थी, उन्होंने कहा, राजन तुम हंसे क्यों? तो राजा यही कहते थे, मत बूझो रानी, मत बूझो, क्यों हंसे? लेकिन उन्होंने अपना बाल हट, त्रिया हट, राज हट, उन्होंने हट पकड़ लिया, नहीं माने कि ठीक है। राजन ने कहा, चलो गंगा जी पर मैं बताऊंगा तुम्हें। जब गंगा जी पर गए तो पानी में घुसे, जब उनके कमर से पानी हुआ, कहा अब भी रानी मत बूझो, अब भी समय है। उसके बाद में सीने से पानी हुआ कि अब भी मत बूझो। रानी ने कहा, नहीं बताओ मुझे। जब पानी नाक तक पहुंच गया तब कहा कि देखिए ये चींटा चींटी आपस में बतला रहे थे, मेरा चावल गिर गया। चींटा ने चींटी से कहा, जाओ चावल ले आओ, मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तब दोस्तों रानी ने कहा, नहीं ये बात नहीं है। तब तक वो डूब गए और डूब के वो गंगा जी में सांप बनकर चल दिए। अब जब चिड़ियाँ चुन गई खेत, तब डंडा हिला से क्या होगे? रानी चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, पीट रही हैं। अब क्या होगा दोस्तों? क्योंकि कहते हैं त्रिया हट न जाने कोई। अगर आपको ये रहस्य वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।